Hey guys, welcome back to my YouTube channel, The Daily Need Dose. So in today's video, I'll be sharing with you guys like how can you still score 600 plus marks even if you start from now. But before that, just let me be very clear by giving you the disclaimer that I'm just a NEET aspirant preparing for UG 2026 and not a medico or a mentor. So if you want to skip the video, you can definitely just go ahead with it. And yeah, let's get started with the video. ओके सो स्टार्टिंग विद दी फैक्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो कि ड्रॉपर हैं. फ्रेशर्स के लिए आई थिंक ये प्लान इतना सही वर्क नहीं कर पाएगा. ड्रॉपर के लिए जिनको एटलीस्ट 10-20% या काइनेमेटिक्स क्या होता है, एनएलएम क्या होता है, वर्क पावर एनर्जी क्या होता है, एटलीस्ट ग्रेविटेशन तक थोड़ा उनको थोड़ा बहुत भी आइडिया है क्योंकि उन्होंने 11-12 में कुछ तो किया ही होगा, या फिर मतलब थोड़ा बहुत भी आइडिया है मुझे लगता है, तो इट्स ओके. या फिर आपके नीट में अगर आप ड्रॉपर हैं और पिछले बार आपकी नीट में मतलब 100 या 200 मार्क्स आए होंगे या 300 तक, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है. आप अच्छे से कर सकते हो अगर आप अभी तक आपने कुछ नहीं किया है तो. लेकिन हाँ, ये बहुत ही इसमें डेडिकेशन आपको देना पड़ेगा. 100% से काम नहीं चलेगा, आपको अपना 1000% देना पड़ेगा, बाय हुक और बाय क्रुक. ठीक है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. अभी आपको एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है अनलेस एंड अनटिल आपकी बहुत ज़्यादा तबीयत क्यों ना ख़राब हो गई हो. आपको अपना एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है. अगर आपने अपना एक दिन वेस्ट किया ना, आप समझ जाना आपकी रैंक बहुत पीछे चली जाएगी अगर आपने वेस्ट किया तो चलो, अगर आप अग्री हो कि आप सब कुछ करोगे, सब कुछ अच्छे से अपना दिल दिमाग जितना भी सब कुछ है सब इस प्रिपरेशन में डाल दोगे, तो डेफिनेटली 6 महीने के बाद आपको अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा. एंड ऑल्सो ये जो प्लान है वो मेरी फ्रेंड का प्लान है. उसने लास्ट ईयर इसको फॉलो किया था. अराउंड 2024 में उसके 300 अराउंड मार्क्स आए थे. एंड उसने भी प्रोक्रेस्टिनेशन और सेल्फ डाउट में अपना टाइम बहुत ही वेस्ट कर दिया था, जिसके कारण वो अक्टूबर से ही अच्छे से उसने मतलब एनर्जी के साथ में अपनी पढ़ाई को स्टार्ट किया था. बट हाँ, उसके पास उस टाइम में बस 1 महीना एक्स्ट्रा था. 7 महीने मतलब टोटल अराउंड 7 मंथ्स थे उसके पास. बट अभी आपके पास 1 महीना कम है, तो यू हैव टू बी मोर फोकस्ड रिगार्डिंग दिस. एंड उसका फिर भी अक्टूबर से करके भी उसका सिलेबस आराम से जनवरी तक कंप्लीट हो गया था. एंड ऑफ कोर्स 2025 का पेपर कैसा आया था, एंड स्टिल उसका सिलेक्शन हो गया इस बार विद जनरल कैटेगरी, बीइंग फ्रॉम जनरल कैटेगरी. सो यू कैन, एक बात यहाँ पे आ जाती है कि ये टाइम टेबल हर कोई फॉलो नहीं कर सकता. इस टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आपको जनवरी तक ही सिलेबस कंप्लीट करना है तो ऑफ कोर्स आपको अपने दिन का मैक्सिमम टाइम सिर्फ पढ़ने में लगाना होगा, और ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं होगा. और तब जबकि अगर आपने अभी तक टाइम वेस्ट किया है तो आपकी बॉडी को भी आदत हो गई होगी मज़े की, आराम की, और उसके बाद अचानक से इतना पढ़ना, ये हर किसी के बस की बात ही नहीं है. तो इसके लिए ये फॉलो कोई कर ही नहीं पाएगा. और जिसने किया, जैसे कि मेरी फ्रेंड ने किया, तो उसका सिलेक्शन हो गया. तो इसके लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बताती हूँ वो प्लान. एंड हाँ, आपको ये फालतू प्लान लग सकता होगा, लेकिन भाई अगर आप डीप जाके सोचो तो भाई ऐसे करेंगे तो होगा. ठीक है, तो इसके लिए आपको ओके, चलो मैं बताती हूँ. सो ये इस तरीके से जो है वो मैंने प्लान बना के रखा हुआ है. एंड हाँ, लेकिन ये प्लान को फॉलो करने के लिए आपको एक टेस्ट सीरीज़ चाहिए जिसके थ्रू आप एक मतलब कि एक प्लान को अच्छे से फॉलो कर पाओ. तो उसके लिए ऑफ कोर्स एलन की जो लीडर टेस्ट सीरीज़ है, जिसके क्वेश्चंस के लेवल भी बहुत अच्छे हैं, और उससे प्रिपेयर करना अच्छा है क्योंकि उसका क्वेश्चंस का जो लेवल है वो लास्ट ईयर तक, जब पेपर का जो है वो लेवल थोड़ा सा कम आता था, तब भी वो अपना पेपर का लेवल बहुत अच्छा रखते थे. तो अभी तो सोचो, आप अभी का लेवल भी अच्छा ही है उनका. तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एलन लीडर टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करें. और अगर आपको नहीं मिलता है तो यू कैन कमेंट बिलो, आई विल टेल यू कि वो आपको कैसे मिलेगा, या मैं आपको खुद प्रोवाइड करवा दूँगी. ठीक है, तो देखो, ये टेस्ट सीरीज़ हमारी स्टार्ट हुई थी 22 जून से. एंड देखो, अब हम इसके अकॉर्डिंग ही हमें प्रिपेयर करना है. ये जस्ट एक बेसिक आइडिया है, आप इसके हिसाब से आप खुद का भी कस्टमाइज़ कर सकते हो या खुद का दिमाग भी चला सकते हो अगर अभी तक आपने कुछ नहीं किया है तो देखो, जैसे कि फिजिक्स में हमारे कितने चैप्टर्स आ रहे हैं: बेसिक मैथ्स, वेक्टर्स, यूनिट्स एंड डायमेंशंस एंड इलेक्ट्रोस्टैट्स. ठीक है, ये 4 चैप्टर हमारे आ रहे हैं, तो हम इसको प्रिपेयर करेंगे सबसे पहले. तो जैसे कि ये फिजिक्स है. अभी देखो, जैसे कि बेसिक मैथ्स है, वेक्टर्स है, यूनिट्स एंड डिमेंशंस है. तो ये जो चैप्टर्स है ना, ये बहुत इजी है. एंड डेफिनेटली इफ़ यू आर अ ड्रॉपर तो आपको ये चैप्टर आपने पहले भी अच्छे से किया होगा. ठीक है,
तो इन चैप्टर्स की मुझे नहीं लगता कि डिटेल में देखने की ज़रूरत है, और अभी तक मुझे नहीं लगता कि आपने सच में कुछ भी नहीं किया होगा। और अगर कुछ नहीं भी किया होगा ना, तो ये चैप्टर्स ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके वन शॉट्स किए जा सकते हैं, ठीक है। इनमें इन डेप्थ क्वेश्चंस इतने नहीं आते हैं, तो आप इनके वन शॉट्स देख लो, ठीक है। जैसे कि अगर 8 घंटे का वन शॉट है, बेसिक मैथ्स में मैंने दिया है 4 दिन, क्योंकि मैंने देखा था यूट्यूब पे वो 8 घंटे का लेक्चर है, तो आप 2-2 घंटे को डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो 4 दिन में आप ये कर रहे हो बेसिक मैथ्स। वेक्टर्स के भी वन शॉट, इट्स एन ईजी चैप्टर, आप इजीली कर लोगे। 6 घंटे का मैंने यूट्यूब पे देखा था, और इसके 2-2 लेक्चर्स हैं। 6 घंटे के 2-2 घंटे के लेक्चर्स, तो मतलब कि 3 दिन, ठीक है। तो 3 दिन इसमें। फिर यूनिट्स एंड डिमेंशंस भी मैंने MR सर का जो देखा था, वो 3 दिन, 6 घंटे का लेक्चर था, तो वो 3 दिन उसके लिए भी, ठीक है। तो सेम वे में हमारे ये 3 चैप्टर्स हो गए, प्लस हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रोस्टैट्स, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट्स भी था ना हमारा, तो उसके लिए देखो हम 2025 का, क्योंकि ऑफकोर्स अभी MR सर ने अभी वो लेक्चर तो करवाया है नहीं, तो हम उसके लिए वेट नहीं करेंगे इतने दिन का। हम जो उनका 2025 का जो लेक्चर था, उसका लेवल भी अच्छा ही था। आई डोंट नो ये कौन लोग थे जो कह रहे थे कि कुछ नहीं कराया, कुछ नहीं कराया। भाई सारे कोचिंग्स ही मतलब कि 2024 लेवल का कराने लगे थे, लेकिन स्टिल मुझे तो कुछ कमी नहीं लगी थी 2025 में MR सर के कंटेंट में। एंड लिटरली लोगों के जेईई मेंस तक क्रैक हुए हैं, तो प्लीज़ सर के कंटेंट में डाउट मत करिए। बढ़ानी है तो खुद की क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ाइए, ठीक है। एंड हाँ, तो आप 2025 MR सर के जो लेक्चर्स हैं वो 11 लेक्चर्स हैं, एंड साइमल्टेनियसली आपको करना है। जैसे कि आपने बेसिक मैथ्स 1 नवंबर से स्टार्ट किया, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स भी क्योंकि आपके आ रहे, तो आपको 1 नवंबर से आपको क्या बोलते हैं कि स्टार्ट करना है। तो 11 लेक्चर्स है, तो आपके 11 नवंबर तक हो जाने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको साइमल्टेनियसली 11th की फ़िज़िक्स और 12th की फ़िज़िक्स करनी है, क्योंकि इनके जो टेस्ट सीरीज़ होती है ना, वो इसमें 11th और 12th साइमल्टेनियसली लेते हैं। और अगर आप बिल्कुल ही कंफर्टेबल नहीं हो साइमल्टेनियसली करने में, तो आप कर सकते हो अपना कोई दूसरा टेस्ट सीरीज़ हो, लेकिन मैं बस आपको एक तरीका बता रही हूँ, एक आइडिया दे रही हूँ कि आप इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो आप सिर्फ 11th के ही 2-2 लेक्चर्स करिए, पर एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम आप एक लेक्चर करके नहीं रह सकते हो, ठीक है। तो ये रही बात। एंड देखो, केमिस्ट्री का भी सेम वे में ही आपको करना है। जिस हिसाब से आपका सिलेबस रहेगा, उस हिसाब से आपको 2-2 लेक्चर्स करने हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे सिलेबस में मोल कंसेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले था, तो हम मोल कंसेप्ट को जैसे कि हम वन शॉट से कर रहे हैं, क्योंकि ये पहले आपने किया ही होगा यार। मोल कंसेप्ट तो इतना तो किया ही होगा आपने, नहीं भी किया होगा तो ठीक। अगर आपने बिल्कुल ही नहीं किया है, तो मोल कंसेप्ट को आप एक बार के लिए डिटेल में कर लीजिएगा, और अगर किया है तो अच्छी बात है, तब तो आप वन शॉट से इजीली कर सकते हैं, अगर आपके पास नोट्स हैं तो पहले से। लेकिन अगर आपने नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं किया, एकदम ज़ीरो पे हो, तो अब आपको आई थिंक, क्योंकि ये बेस चैप्टर है, थोड़ा आपको इसको डिटेल में जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपने पहले किया है, तो वन शॉट विल बी द नाइस ऑप्शन, ठीक है। तो ये 3 दिन में हो जाएगा आपका। मैंने इसका देखा था, एक 6 घंटे का सुधांशु सर का एक 6 घंटे का लेक्चर था इसके ऊपर, तो आप ये 3 दिन में कर सकते हो, 2-2 घंटे डिवाइड करके। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें, तो आप ये भी ईजी क्वेश्चन आते हैं इसमें से भी, तो आप वन शॉट से कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप वन शॉट से कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में और डाउट क्लियरिंग अच्छे से कर रहे हैं, अदरवाइज़ फिर कोई यूज़ नहीं है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना कर सकते हैं, जिस हिसाब से सिलेबस हो उस हिसाब से आप अपना बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, तो अब आते हैं कि इस प्लान में मेन चीज़ क्या है यार, तुम्हें इतने तो देखो, तो मेन चीज़ क्या है ना, कि आपको पर सब्जेक्ट मतलब यहाँ पे अभी मैं बायोलॉजी को इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में 2-2 लेक्चर करने ही है, क्योंकि 8 घंटे आपका समझ लो कि आप लेक्चर में जाएगा ही जाएगा। और ठीक है, फिजिक्स में तो 2 लेक्चर, और केमिस्ट्री में भी 2 लेक्चर, ये आपको करना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि आपका जो फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीने आपके अगर सुकून में गुजरे और आपको प्रेशर ना हो, तो आपको ये 3 महीने अपने आप को पूरा रगड़ना पड़ेगा, जिस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, ओके। एंड टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी जैसे कि टाइम कैसे मैनेज करोगे, देखो जैसे कि देखो 6 to 8 आपने किया फिज़िक्स का 11th वाला, ठीक है। फिर 8 से 10 आपने किया फिज़िक्स का, सॉरी फिर आप चेंज करो थोड़ा, 2-2 फिज़िक्स करोगे तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। फिर आपने किया केमिस्ट्री का 11th वाला, ठीक है। केमिस्ट्री का 11th वाला जैसे कि ठीक है, मतलब कि आप 2 लेक्चर तो करोगे ही ना, चाहे वो 11th वाले करो, या आप अपने हिसाब से, पर आपने लेक्चर नंबर 1 किया फिज़िक्स केमिस्ट्री का, ठीक है, वैसे समझो, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको करना है वो। तो उसके बाद में फिर आप बीच में फिर आधे घंटे का ब्रेक लो, ज़्यादा ब्रेक अफोर्ड नहीं कर सकते भाई, आधे घंटे का ब्रेक लो, मतलब 10:30 तक का ब्रेक ले लो। फिर 10:30 से 10:30 से लेकर 12:30 आप, ये रफ है, मतलब कि ये टाइम क्या होता है, मतलब कि आपका जितने में आपका टारगेट पूरा हो रहा है वैसे करना है, ये बस एक रफ आइडिया है। तो ये 2 घंटे के लिए आपने जो फिज़िक्स 11th का जो भी क्लास किया, उसके नोट्स रिवाइज़ करो प्लस क्वेश्चंस करो, ठीक है, जो ये किया सेम वे। और देखो, मुझे लगता है कि केमिस्ट्री थोड़ी ईजी होती है, तो आप इसको 1.5 घंटा दे सकते हैं, ठीक है। 12 to 1:30, सॉरी 12:30, अरे इसका 1.5 घंटा कितना होगा, 2 बजे तक, ठीक है। यहाँ पे आप केमिस्ट्री में आपने जो किया उसके नोट्स प्लस क्वेश्चन, ठीक है।
तो इस तरीके से आपने सुबह जो 2 क्लास की वो हो जाएगा। उसके बाद में फिर इसी बीच में आप खाना खाना चाहते हो तो, या मैं तो देखो अभी आपके पास टाइम नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगी आप खाने पीने में भी ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, आप ब्रंच कर लो टोटल, ठीक है। और 2 to 4 बात करें तो फिज़िक्स क्लास 12 की क्लास, ठीक है। और 4 to 6 की बात करें तो केमिस्ट्री का जो सेकंड लेक्चर है वो हमारा रहेगा, ठीक है। फिर 6 to 8 हम करेंगे फिज़िक्स का जो क्लास 12 का जो था, जो हमने बाद में लेक्चर जो देखा उसके नोट्स प्लस क्वेश्चन। एंड सेम 8 to 10 8 to 9:30 1.5 घंटा हम केमिस्ट्री में देंगे, फिर वही उसके नोट्स और क्वेश्चंस करने में। देखो केमिस्ट्री थोड़ी सी, फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो वो थोड़ी सी ईजी होती है, और ठीक है। फिर बायोलॉजी, अब आते हैं बायोलॉजी पे। अब सोचोगे कि बायोलॉजी के लिए टाइम ही नहीं बचा, तो देखो बायोलॉजी के लिए भी आपको पूरा टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये बायोलॉजी आनंद मनी सर हमें बायोलॉजी करवा रहे हैं, मास्टर क्लास, बायोलॉजी की मास्टर क्लास उनकी 3 नवंबर से स्टार्ट हुई है। 1-2 दिन ही हुए हैं अभी, तो आप जाके उनकी मास्टर क्लास को फॉलो कर सकते हो। तो उन्होंने वो 3 नवंबर से, और उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बाय 20 फेब तक, तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। 2 घंटे की उनकी क्लास रहती है 6 से 8, तो आप लाइव भी कर सकते हो, और लाइव नहीं भी करना चाहते हो तो रिकॉर्डेड भी उनका रहता ही है, ठीक है। तो आपको 2 घंटे इधर देने पड़ेंगे, जैसे कि आप मान लो 10 to 12, ठीक है। और 1 घंटा आपको जब भी टाइम मिले, आप वो इस हिसाब से पढ़ा रहे हैं उसमें कि आपको खुद से इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये मैंने एक टाइम बना दिया है, आप इसके हिसाब से कम ज़्यादा कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। फिर 1 घंटा बायोलॉजी पढ़ोगे अगर आप डेली पढ़ रहे हो तो वो मोर देन इनफ हो जाएगा, ठीक है। और हफ्ते में 1 दिन संडे आपको वो गैप लेना है, ठीक है। फिर आपने पूरे हफ्ते जो जो पढ़ाई किया है आपको उसको रिवाइज़ करना पड़ेगा, तभी आपका जाके कुछ होगा। एंड इन सभी चीज़ों को, क्योंकि आपको अपने टिप्स पे करने के लिए आपको डेली आपको फॉर्मूलाज रिवाइज़ करने ही है, भले आप कल से क्यों ना स्टार्ट कर रहे हो। जैसे कि आपने कल बेसिक मैथ्स, तो आपने बेसिक मैथ्स में जो भी किया ना, आपको सुबह उठ के सबसे पहले वो थोड़ा सा पढ़ना ही है, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, और फिर आप जितना पढ़ते जाओगे ना, आपको आपके सिलेबस कंप्लीशन तक आपको उतना पूरा कर, रोज़ उसके फॉर्मूलाज आपको पढ़ने ही है, ठीक है। और एक हफ्ते में 1 दिन आपको करना है, और बीच बीच में आपको देखो खुद से ही इसके जो टेस्ट है वो आपको देने हैं, ठीक है। प्रिपेयर करके आपको 1 दिन टेस्ट भी देना है, अच्छे से रिवाइज करके टेस्ट देना। आपको नहीं मिलेगा पेपर तो मैं दूंगी, एंड आई होप मैं थोड़ा बहुत समझा पाई हूँ। वैसे मैं समझाने में थोड़ी सी कच्ची हूँ, मैं नहीं समझा पाती हूँ, बट स्टिल आई होप आई एम क्लियर। और इस हिसाब से आपको अपना जो है वो शेड्यूल बनाना है, एंड आई होप अब यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन ना रही हो। सो बस यही है, और करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आप डेफिनेटली कर सकते हो। बट हाँ, ये हर किसी के बस की बात नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा झोल वाला चीज़ है, बट ठीक है, अगर आप डेडिकेटेड हो तो आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।